वेलकम सियासत और पीके से। मैं हूं कार बगाओ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एसआर राना। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, एक कॉलम आपने पढ़े होंगे सोहेल वड़ाई साहब के। कॉलम्स के बाद तरदीद आई, और तरदीद के बाद जियो ने जो एक उसका फॉलो अप आर्टिकल था जिसमें सारे हकाइक सोहेल वड़ाई साहब ने बयान करने की कोशिश की, और सारा मुरद इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका सोशल मीडिया ठहरा दिया गया इस तरदीद के ऊपर। वो जंग न्यूज ने शाया भी नहीं किया। ये एक जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, इसके ऊपर क्या एनालिसिस बिल्ड हुआ आपका? देखिए, बात ये है कि ब्रसेल्स के अंदर ये मुलाकात तो हुई और उसमें बहुत सारे लोग थे। लेकिन उस मुलाकात को अगर कोई आप ऐसा ही टाइच दे दें कि जैसे कोई एक्सक्लूसिव हुई, तो ये तो मैं समझता हूँ सहाफती नॉर्म्स के वैसे ही खिलाफ है। और दूसरी बात यह कि अगर आप उस कॉलम को पढ़ें तो उसमें वो पूरी एक तफसील है कि कैसे मैं खत लिखता रहा, कैसे मैं रिक्वेस्ट करता रहा, कैसे मैं मोहसिन नकवी साहब से कहता रहा। और फिर मेरी एक दफा मुलाकात हो गई, मैंने वहां कहा तो उन्होंने कहा कि अच्छा होगी। तो ये सारी चीजों के बाद जब आप एक चीज की तरफ आते हैं तो तासुर ये बनता है कि वो जो मेरी एफर्ट थी वो कामयाब हो गई और मेरी एक मुलाकात हो गई। ठीक है। तो वहां पे जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने मेरी जाती तौर पे बात हुई, बहुत सारे लोग जो वहां मौजूद थे ब्रसेल्स में, तो उन्होंने मुझे उसी दिन कहा कि नहीं, कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई और हम भी मौजूद थे। तो मेरा ख्याल है कि सुहेल साहब ने थोड़ा सा ना क्रीज से निकल के छक्का मारने की कोशिश की, और उन्हें ये पता नहीं था कि जो विकेट है वो इतनी टर्निंग है, वो किसी की भी नहीं है। ठीक है। और ये जो बातें हुई थी, ये तो जो मेजबान थे उन्होंने ही अब सारा आलम साहब के शो में कन्फेस्ट किया था कि इस तरह की सख्त बातें हुई हैं, और उसके बाद दोबारा उनका फिर एक वीडियो पैगाम आता है कहीं पर कि जी ऐसी कोई बातें नहीं हुई। फिर दोबारा वो भी मुकर गए उस सारी गुफ्तगू से। जो उस इवेंट में गुफ्तगू हुई थी, वो क्या इस कॉलम में जो लिखी गई है इसके इसी से मिलती जुलती थी, या फिर वो कुछ और थी? जी, गुफ्तगू तो ऐसी ही हुई है। लेकिन वो जिस तरह उन्होंने सुहेल वड़ाई साहब ने उसे दिया और जैसे कालम का आगाज किया कि शैतान ने सजदा नहीं किया और ये नहीं किया, वो एक मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो असल मैसेज था उसका उन्होंने खुद ही बेड़ा गर्क कर दिया। और इस तरह की एक बना दी कि वो बात अच्छी होने के बजाय उनके गले पड़ गई। और यहाँ पे मैं फिर दोबारा यही कहूंगा कि देखें, मैं भी 40 साल से सहाफत कर रहा हूँ और कई अखबारात का एडिटर रहा हूँ, कई चैनल्स का अल्हम्दुलिल्लाह हेड रहा हूँ। अभी भी मैं एक अखबार रोजनामा पाकिस्तान का एडिटर हूँ। मैंने एक चीज सीखी थी अपनी जर्नलिज्म में कि आपको ये पता होना जरूरी नहीं कि आपने क्या कहना है, ये पता होना जरूरी है कि आपने क्या नहीं कहना। साफी बात वो हो जाता है, आगे निकल जाता है, फिर उसके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। और अगर मैं फर्ज करता हूँ कि अगर कोई ऐसे जुमले हुए भी थे इस्तेमाल, तो उससे क्या आप करना चाह रहे हैं, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, और फिर उसका क्या नतीजा निकला। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इमरान खान की फैन फॉलोइंग इतनी है कि अगर कोई बात सच में भी कभी कहीं किसी ने कही हो तो आप कहेंगे तो वो आपके गले पड़ जाएगी। और सोहेल वड़ाई साहब बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि कोई उनकी तरफ ऐसी चीज हो जाए। इस बार ये दोवें पासे फड़े गए ने, ना पीटीआई माफ कर रही है ना इस्टेब्लिशमेंट माफ कर रही है। अब वो कहते फिर मैं कितने जावा, मैं मंजी कितने डावा। ठीक है, तो अब वो पाकिस्तान फिलहाल वापस भी नहीं आएंगे। अच्छा, सोहेल वड़ाई साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, और वो जो एक कोई आम मोबे वतन पाकिस्तानी उनके खिलाफ लाहौर में और इस्लामाबाद में एफआईए में एप्लीकेशंस दे रहे हैं, ये इनका क्या बैकग्राउंड है? अब तो मजा आएगा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हम पे तो बड़ा पीका लगता है, बाद में टीका लगता है। ठीक है ना। अब पता चलेगा कि कहाँ पे कौन खड़ा हुआ है। हालांकि मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होना। थोड़े दिनों बाद फिजल आउट हो जाएगा सारा कुछ। लेकिन देखना तो अब यही है। वो जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जब उन्हें मंसूर अली खान ने कहा कि जी आपके भाई ने ऐसे किया और ये गाड़ी ली, तो उन्होंने कहा कि कानून अपना रास्ता तलाश करेगा। तो कानून अपना रास्ता तलाश करता रहेगा और बात कहाँ की कहाँ चली जाएगी, मुक जाएगी गल। इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से जमानतें हुई, जमानत बल्कि रिहाई हो गई 8 केसेस में।
और उसके दूसरे दिन अलीमा खान साहिबा के दोनों बच्चों को गिरफ्तार किया गया। फिर एक कंट्रोवर्सी ये सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल जो ग्रुप्स हैं वहां पर मिशाल यूसुफजई वो वीडियो बार बार शेयर करती थी कि देखें जी, अगर नौरीन न्याजी के बेटे को सजा हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो अलीमा खान का बेटा क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा। ये शेर अफजल मरवत और मिशाल यूसुफजई और वो वाला क्लब काफी ज्यादा अपनी पार्टी के अंदर भी इसके ऊपर चहमगोइयां करता था। ये इतने महीनों के बाद, 17 महीनों के बाद ये सब कुछ होना, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? देखें, अब जो ये दिहाड़ीबाज पीटीआई की लीडरशिप है ना, इनके अंदर ये खौफ है कि अलीमा खान नाम जो है वो पार्टी को लीड करें। हम्म। और फिर अगर वो लीड करेंगी तो फिर इन लोगों की तो सारी खत्म हो जाएगी दुकानदारी। मैं तो हैरान हूँ वजीर आला केपीके पे, जिनके वोकल कार्ड्स भी बैठ गए गले के, और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी पीटीआई के गिट्टे घोड़ों में बैठ गए, कि मशाल यूसुफजई की औकात क्या है। जिस शख्स की टिकट पे वो कामयाब हुई है, उसे कौन ये बात कह रहा है कि तू ये ट्वीट कर या ये बात कर कि जी उन एक बहन के बेटे को नौरीन के 10 साल हुई और पीछे एक खड़ा हुआ और जो शख्स था, लड़का था, उसको कुछ नहीं। कौन उसे ये बात पर वो कर रहे हैं। मैं मरवत को तो किसी खाते में ही नहीं गिनता ना। मरवत तो वो बेवा है जो तलाक के बाद भी अपने शौहर में कीड़े निकालती रहती है ना। तो मैं मरवत को तो किसी खाते में गिनता ही नहीं हूँ। हाँ, मुशाल यूसुफजई को इसलिए गिनता हूँ कि मुशाल यूसुफजई वो खातून है जो जिसके टिकट के ऊपर वो जहाज में बैठी है, उसी ड्राइवर के क्लीनर कहते हैं, क्लीनर कहते हैं, क्या कहते हैं, जो उसके साथ कंडक्टर को जो है ना वो आंखें निकाल रही है। तो मैं तो इन्हें एहसान फरामोश समझता हूँ। उसकी रीजन ये कि इखलाकियात के कुछ तकाजे हैं। अगर आपको फर्ज करें कि अलीमा साहिबा से कोई इख्तलाफ भी है, तो डिसेंसी ये है कि आप इस इब्तला के वक्त में उनके उसे पब्लिक ना करें चीजों को। ठीक है, अगर आप वाकई लॉयल हैं पार्टी के साथ या इमरान खान के साथ, तो मैं ये समझता हूँ ये मुशाल यूसुफजई हो या मरवत हो, ये जिनके इशारों पे ये सब कुछ कर रहे हैं, उससे ये अपने मुंह पे कालक मल रहे हैं। अलीमा खानम का कद आए रोज बढ़ रहा है, और थैंक्स टू दैट पीपल जिन्होंने उनके बेटों को गिरफ्तार किया और अलीमा खानम को मजीद मजबूत किया। इन्हें तो लाइन ये लेनी चाहिए, मुझसे ले लें कि इससे अलीमा खान मजबूत हुई है तो ये किसी साजिश के तहत तो नहीं उनके बेटे गिरफ्तार हुए 28 महीने बाद। क्योंकि 28 महीने वो फिरते रहे, किसी ने उन्हें पूछा ही नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ। इससे तो अलीमा खानम को कोई नुकसान नहीं हुआ, अलीमा खानम की वैसे ये अचानक पॉपुलैरिटी क्या हुआ बढ़ी। सर, तो अचानक क्या वर्कर हुआ, इतने महीनों बाद ये क्यों गिरफ्तार हुए? एक ना बंदा एक दूसरे को मार रहा था, तो किसी ने पूछा कि क्यों मार रहे हो, इसने कहा जी इसने 5 दिन पहले मुझे भालू कहा था। तो उनका तो आज क्यों मार रहे हो, उन्होंने कहा भालू आज देखा है मैंने। तो बंदे को बाजों का जरा थोड़ा लेट पता चलता है, एहसास होता है कि ओहो ये इसने ऐसा किया था। लेकिन बहरहाल जो भी है, वो एक मजाक बनने वाली बात हुई ना, और तो कुछ नहीं हुई। इससे पीटीआई को क्या नुकसान पहुंचा, अलीमा खानम को क्या नुकसान पहुंचा, जीरो, कुछ भी नहीं। और आप वो जो अदालत का कह रहे थे कि इमरान खान की जमानतें हो गई, कौन सी जमानत हो गई यार। आप लोगों को लोग अब बच्चे सियाने हो गए, ठीक है ना। आप इस तरह की बातों से उन्हें मुतमईन नहीं कर सकते। अगर आप इतने ही इंसाफ देने वाले हैं तो इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड का केस सुन लेना। वो सुने ना जिसमें उसकी जमानत के बाद रिहाई मुमकिन है। आप वो तो सुन नहीं रहे, वो तो जनवरी में लगा दिए। तो इस जमानत का क्या फायदा कि आप जमानतें कर भी दें तो उसने रहना तो जेल में ही है। और ये सबको पता है कि भाई हम 100 जमानतें भी दे दें तो इसने जेल में रहना है। तो जिसमें वो एक साहब ने अपने मुलाजिम को बुला के कहा यार मैंने ख्वाब में देखा तूने मेरी बड़ी खिदमत की, ये 2 करोड़ का चेक मैं तुझे दे रहा हूँ। वो उन्होंने ले लिया, उसने खुशी खुशी उन्होंने कहा सर इसमें नीचे दस्तखत नहीं है। उन्होंने कहा जब अगला ख्वाब आएगा तो दस्तखत भी कर दूंगा, लो अगला ख्वाब वेट कर दे रहो कदों आना है। ठीक है ना। तो इस तरह के को इंसाफ का क्या फायदा है यार, कि आप मतलब लोगों को वो करें। तो मैं समझता हूँ कि, पर एक बात, हाँ सॉरी, मुझे अब याद आ गई आपकी बात के जवाब में। मैं आपको एक बात पहले बता रहा हूँ कि नवंबर के एंड तक यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बस ये बात मेरी याद रखिएगा।
मियाँ साहब का इनकलाब जागेगा, फिर कहा जा रहा है कि मियाँ साहब एक्सटेंशन नहीं देंगे। ये मैं बड़ा उदास था, एक लतीफा और सुनाओ इस तरह का। ठीक है, तो फिर नवंबर तक कैसे बदलेगा सर? यही निज़ाम, यही सिस्टम, यही लोग। फैसल देखो, वाटा कहते हैं ये एक्सटेंशन नहीं, कंटिन्यूशन होगी। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि निजाम यही रहेगा। चेहरे चेंज हो सकते हैं, बस चलती रहे और शायद चेहरे चेंज हो जाए। ठीक है ना। अगर सुहेल वड़ाइच सियासी की मैं चेहरे, ये बात सियासी मानता हूँ चेहरे कि चेंज होंगे उस या गैर सियासी सर? ये बात उन्होंने, नहीं नहीं, सियासी चेहरे चेंज होंगे और कौन से चेहरे चेंज होंगे, सियासी चेहरे चेंज होंगे। आपको पता है कि मरियम साहिबा के जापान विजिट को कोई अच्छी नजर से नहीं देखा फैसला साजों ने। वो ये समझते हैं कि ये एक ऐसे मौके पे एक फजूल खर्ची और खुद नुमाई, आज उन्होंने दिन कैसे गुजारा, ठीक है ना, और उसका हाफ पेज इश्तेहार। ठीक है। तो बात ये कि उसके एंड में अगर आपको, उन्होंने इतने महंगे टूर के बाद 50 लोगों के विजिट के बाद उन्होंने एक गत्ते का के सोविनियर ही आपको देना था, तो और फिर जाली वज़राए खारजा से तस्वीरें बनवानी थी, तो मेरे को मेरे नाल बनाने दे थे, मेरी भी शक्ल जापानिया वर्गी है, मुझे चाहे वो नायब वजीर आजम करार देते थे, किसने पहचानना था? तो अगर इस सारे दौरे का आउटकम एक तो गत्ते का गिलास है जो हमें मिला है, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि नवंबर के एंड तक मुझे लगता है कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि मैं एक सहाफी हूँ, मुझे ना मेरे पास कोई चिड़िया है, ना मेरे को चुड़ैल है, ना मेरे को कोई कोड़ा है, ना खोता है। मैं अपने सहाफती कैलकुलेशन से ये बात आपको कह। सर, जापान का दौरा आपने बहुत से अदवार देखे, हुकूमतें आती, नालायक लोग भी आए, लायक भी आए, डिक्टेटर भी आए, आपने सबको एनालाइज किया है, आपका एक्सपीरियंस है। जब आप जापान चले गए, आपके पास एक स्केड्यूल होता है कि आपने किससे मिलना है, कितनी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हैं, कम्युनिटी के कितने आपके इवेंट्स हैं, ये सारा एक स्केड्यूल तय होता है पहले। इस मीटिंग में वो चार्म नहीं था। अब कोई भी बंदा पकड़ा, उसके साथ तस्वीर बना ली और फिर उसके बाद एक कैप्शन डाल दी, या फिर स्लो मोशन में टिकटॉक्स बना दी। अजीब सा दौरा क्यों था? ये होमवर्क नहीं था, या फिर वजह क्या है? क्योंकि वो भी हुकूमत है, उनके पास लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वहां पर सफारतखाना है। ये सारी चीजें डमाडोल क्यों नजर आई? भाई एक तो ये हुकूमत, पंजाब हुकूमत नालायक नहीं है, मैं आपको, ये इंतहाई नालायक है। और दूसरी बात ये है कि आप ये बताएं कि चीन का जो दौरा किया था उसका क्या आउटकम हुआ आज तक, जो आप इसी तरह पंजाब हुकूमत गई थी, तो उसका कुछ नहीं निकला, इसका भी कुछ नहीं निकला। बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि वहां एक पाकिस्तानी ताजिर हैं, उन के कोई 80-90 करोड़ रुपए का मलक रियाज के साथ इशू है। ठीक है। तो जब ये मरियम साहिबा की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि जी मेरी बात सुने, तो मरियम साहिबा ने कहा कि मुझे ये पता है कि आपके मसाइल क्या है। उन्होंने कहा जी आपके अबू को भी पता है, आपके चचा को भी पता है। तो उन्हें जबरदस्ती बिठा दिया गया। अब वो एक पाकिस्तानी सरमायाकार है, और वो एक अरसे से चीख रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है। ठीक है। और उनको जिस तरह बिठाया गया वहां बड़ी बदमजगी हुई। यानी एक इंटरेक्शन हुआ आपका, उसमें आपने वहां की कम्युनिटी को भी नाराज कर दिया, और इमरान खान के खिलाफ बात करके पाकिस्तान में भी लोगों को कि यार उत्थे भी तुहानू नहीं भूलता। इमरान खान आपके असाब में इतना सवार है कि आपको वहां पे भी ये जो है वो नहीं भूल रहा। तो ये जो विजिट है, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी कौम जो भूखी नंगी है, पंजाब जहां जो गुर्बत का मारा हुआ है, बरामदों के अंदर हॉस्पिटल के लोग पड़े होते हैं, बच्चे स्कूल से उठे हुए हैं, 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, खाने को प्रॉपर यहाँ मिलता नहीं है। ऐसे में उसके वजीर आला, और बारिश का 8वां स्पेल शुरू हो गया है, पिंडी में भी बड़ी तबाही हुई, और वो ये सब कुछ छोड़ के जापान चली गई, जिसका एक सरकारी एलामिया नहीं आया, जिसमें कहा गया हो कि जी क्या हुआ, कोई एमओयू, कोई कोई बिजनेस डील, कोई कोई तो कुछ नहीं हुआ। तो ये तो पहले हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने इन्हें मुसलत के, उन्हें भी सोचना चाहिए कि यार कर चलो सानू साडे ते कोई वारी लानी है तो कोई बंदे ते चंगे ला दियो।
ठीक है ना, कोई बेहतर हो जाए। अब मेरा ख्याल है कि ये बात महसूस तो की गई है, और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि नवंबर तक कुछ होना है। मरियम नवाज साहबा की तकरीरें कौन लिखता है, कोई आपको इसका आइडिया है? क्योंकि वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहती हैं या हमेशा लो इंटेलेक्ट की तकरीरें होती हैं। पता नहीं। मैं मैं तो ये समझता हूँ कि जो उनकी तकरीरें लिख रहा है पहले उसे कोई ट्रेनिंग करवा देनी चाहिए। मुझसे ले लें फ्री ट्रेनिंग ना। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि कोई अच्छी तकरीर लिखे। शोएब अजीज लिखते थे, शहबाज शरीफ साहब की, तो शोएब अजीज का एक मुकाम है। ठीक है। कोई अच्छी तकरीर लिखे तो शायद उन्हें मरियम साहिबा को पसंद भी ना है, क्योंकि उनके लेवल की नहीं होगी। वो कहेंगे यार केड़ी औखी औखी गल्लां लिखण दे हो तुसी। ठीक है। कुछ सौखियां गाला गल्ला लिखो, बच्चों के लिए कोई दो तीन जुमले लिखो, और बच्चों तुम यूं ना करना, बच्चों यूं ना करना, और इमरान खान यूं। वो इस तरह की बातें करके एक वक्त पूरा कर दो। ठीक है। ये इंटेलेक्ट, ये अदब, ये क्या कहते हैं, रहनुमाओं जैसी गुफ्तगू, मतलब उन्हें ना औखा काम तो ना करवाओ तुम लोगों को, ले तो ज्यादती है थोड़ी। ये आप सर, इतना मुश्किल काम ये करवाएंगे आप। 27वीं यानी तरमीम का क्या चक्कर है? ये नवंबर से पहले आएगी नहीं आएगी? राना सनाउल्लाह तो कहते हैं हम इसे संजीदगी से देख भी नहीं रहे। तो उनके देखने से क्या होता है? उन्होंने देखना है। दोस्तों ये भी एक लतीफा है कि वो देखेंगे। ओ भाई, जिन्होंने करानी है वो बिलावल भुट्टो की आवाज में कहेंगे कि अगर ये नहीं होगी तो मैं जबरदस्ती करवा लूंगा। आपको याद नहीं जुमले बिलावल भुट्टो के? कि ये अगर मैं चाहता हूं कि ये यूं हो जाए, नहीं होगी तो फिर मैं इसे जबरदस्ती करवा लूंगा। तो ये बिलावल भुट्टो के अंदर जान पड़ सकती है इतनी कि वो चैलेंज कर दे करा लूंगा, तो फिर जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। राना सनाउल्लाह या इस आगदार हो के जी 26वीं हजम कर लें पहले, फिर 27वीं देखेंगे। और तो आपके मैदे ही ऐसे नहीं है कि आप कोई चीज जो है वो कर सकें भाई। आपको हजम करने ही करना है। नहीं तो आपका जो आपके वो है ना, आपको फिर बहुत कुछ हजम करना मुश्किल हो जाएगा। जेडे ਤੁਹਾਨੂੰ अंगूठे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आके लग जाते ने ना, तो चीजें मिंट च मुक जाती, फिर ऐसा नहीं होगा। आपने गिरवी रखा हुआ है अपना फ्यूचर सारा। आपकी क्या मजाल है कि आप इनकार कर दें? तो बदलेगा क्या सर 27वीं तरमीम के बाद? क्या बदलेगा? टारगेट्स क्या नजर आ रहे हैं आपको? ये मुझे नहीं लगता कि मजीद क्या टारगेट्स हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान के पास तो देने को अब कुछ नहीं ना, उससे कोई छीन कुछ सकते हैं आप। ठीक है। वो भी सैलाब आ गया सी ते बंदे सामान चुक के दौड़ी जा रहे थे चौधरी, तो उन्होंने कहा और राणिया छाते बह के गाने गा रहे हैं, होका पी रहे हैं, सामान उठा भाग। तो उन्होंने कहा गुरबत का आज ही मदद ना साढ़े को कुछ है ना असि लैके दौड़ने। जिन्होंने उठा, चौधरियों ने सामान उठाए, अब उनको उठा के भागना पड़ेगा। और वो चौधरी अपनी खैर मना ले, कोकला छुपाती जुमेरात आई जे, जेड़ा आगे पीछे तक के ओदी शामत आई जे। आप देखिएगा कि क्या होता है। सर राना साहब, आपके कीमती वक्त का, आपकी राय का और आपके एक जबरदस्त तजिए का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी